ये अपनी MPPSC के लिए बनने उन्होंने चल रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। जहांगीर के समय जहांगीर के मित्र वीर सिंह बुंदेला ने अब्दुल फजल की हत्या के साथ ही ओरछा में जहांगीर के लिए जहांगीर महल का निर्माण करवाया। 1610 में रीवा के राजा विक्रमादित्य ने विद्रोह किया, जिसका दमन राजा मानसिंह के नेतृत्व में जहांगीर ने करवाया। शाहजहां के समय 1630 और 32 तक शाहजहां बुरहानपुर में रहा। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा के विरुद्ध सैन्य गतिविधियां का संचालन करता रहा। शाहजहां की पत्नी मुमताज़ की मृत्यु 1631 में बुरहानपुर में हुई। मुमताज़ की प्रारंभिक कब्र बुरहानपुर में ही बनाई गई, जिसे बाद में संभवतः 1652 में आगरा में स्थानांतरित कर दिया गया। 1632 में मालवा में भील जमींदार भागीरथ भील का विद्रोह हुआ, जिसका दमन मालवा के मुगल सूबेदार नासिर खान के नेतृत्व में शाहजहां ने करवाया। इसी के समय ओरछा मुगल साम्राज्य में शामिल हुआ। इसके शासनकाल के अंत में उत्तराधिकारी का उदय हुआ। इसी क्रम में उज्जैन के निकट 1658 में धर्मत का युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब ने मुराद को हराया था। नेक्स्ट है औरंगजेब के समय। बुंदेला सरदार चंपत राय ने उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब का सहयोग दिया, लेकिन बाद में यह औरंगजेब के विरोधी हो गए। चंपत राय के पुत्र राजा छत्रसाल भी औरंगजेब के शत्रुता बनी रही। औरंगजेब ने गोंड राज्य की राजधानी देवगढ़ का नाम बदलकर रामगढ़ कर दिया। औरंगजेब की शासन में ही मालवा के मराठों का प्रथम आक्रमण हुआ। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह मुगल शासक बना, जिसके बाद धीरे धीरे मुगल का सत्ता मध्य प्रदेश से समाप्त हो गई और मराठा का प्रभुत्व स्थापित हुआ। नेक्स्ट है नेमाड़ का फारूकी राजवंश। सामान्य परिचय, पृष्ठभूमि, प्रमुख शाखा। सामान्य परिचय में है परिचय। यह मध्य काल में मध्य प्रदेश का मुस्लिम राजवंश था। शासन क्षेत्र रहा खानदेश, राजधानी रही बुरहानपुर। संस्थापक मलिक अहमद रजा। शासनकाल इसका शासन चला 1398 से 603 तक। नामकरण, चूँकि मलिक अहमद रजा ने खलीफा उमर से अपना संबंध स्थापित किया, अतः यह वंश फारूकी वंश कहलाया। मध्यकाल में मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग यानी बुरहानपुर जिले को खानदेश के नाम से जाना जाता है, जहां फारूकी राजवंश ने शासन किया। पृष्ठभूमि, फिरोज तुगलक ने 1382 में मलिक अहमद रजा को थालनेर एवं करौंद का प्रमुख बनाया था। 1398 में तैमूर के हमले के बाद फैली अव्यवस्था का लाभ उठाकर मलिक अहमद रजा ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की एवं फारूकी राजवंश की स्थापना की। नेक्स्ट है मलिक अहमद रजा के बारे में पढ़ते हैं। यह नेमाड़ के फारूकी वंश का संस्थापक था। आरंभ में ये करौंद थालनेर के सूबेदार थे। इसने 1398 में फारूकी राजवंश की स्थापना की। अपनी स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से मालवा के सूबेदार दिलवर खां गौरी की बेटी से अपने बेटे मलिक नासिर का विवाह किया, जबकि इसकी अपनी बेटी का विवाह दिलावर खान के बेटे अल्फ खां यानी हुसंग शाह से किया। 1399 में इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है मलिक नासिर। परिचय, यह मलिक अहमद रजा का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। इसका शासनकाल रहा 1399 से 1437 तक। इसके गुरु शेख
जैनुद्दीन थे। मुख्यालय अपनी स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से इसने छलपूर्वक खानदेश के पश्चिम में स्थित आसिरगढ़ दुर्ग को जीतकर खानदेश का मुख्यालय बनाया। स्थापना अपने गुरु की सलाह पर इसने जैनाबाद और तथा बुरहानपुर नगरों की स्थापना की। बुरहानपुर का नाम सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन के नाम पर रखा। कालांतर में अपने गुरु के कहने पर ही मलिक रजा ने बुरहानपुर को अपनी राजधानी बनाया। उपाधि गुजरात के सुल्तान ने मलिक नासिर को खान की उपाधि दी। तब से फारूकी शासक खान एवं उसके द्वारा स्थापित शासित प्रदेश को खान देश कहा जाने लगा। नासिर खान मलिक नासिर के बाद मीरन आदिल खान 1437 से 1441 तक इसका शासन चला। मीरन मुबारक खान जिसका शासन 1441 से 1457 तक चला। खानदेश के खानदेश के शासक बने, जिसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। नेक्स्ट है आदिल खान द्वितीय। इसका परिचय। यह फारूकी वंश का कुशल एवं योग्य शासक था। इसका शासनकाल रहा 1457 से 1501 तक चला इसका शासनकाल। इसने बुरहानपुर के किले का निर्माण करवाया एवं आसिरगढ़ के किले में चार दीवारी का निर्माण करवाया। इसी के समय व्यापारिक केंद्र के रूप में बुरहानपुर का उदय हुआ। इसने सैयद कमालुद्दीन एवं मौलाना साहब बुखारी जैसे सूफी संतों का संरक्षण दिया। आदिल खान द्वितीय के बारे में पढ़ रहे हैं हम। इसने गुजरात के अहमद खान को अपना उत्तराधिकारी बनाया। नोट: आदिल खान द्वितीय की मृत्यु के बाद गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा ने अहमद खान को आदिल खान तृतीय के नाम से गद्दी पर बैठाया, जिसने 1520 तक शासन किया। नेक्स्ट है मीर मोहम्मद शाह। परिचय। यह आदिल खान तृतीय का उत्तराधिकारी था। शासनकाल रहा इसका 1520 से 1537 तक। इसने गुजरात के शासक बहादुर शाह को मालवा एवं गुजरात विजय से सहायता दी, क्योंकि मालवा एवं गुजरात को हुमायूं ने जीत लिया था। इसका विवाह बहादुर शाह की बहन से हुआ। इसके समय रुकैया बेगम ने बुरहानपुर की पहली जामा मस्जिद के रूप में बीबी की मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है मीरन मुबारक शाह। परिचय। यह मीरन मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी था। इसका शासनकाल रहा 1537 से 66 तक। इसी के समय 1561 में मालवा पर मुगलों का आधिपत्य हुआ। फलतः मालवा के शासक बाज बहादुर ने इसके यहाँ शरण ली। मुगलों के आक्रमण के भय से बचने हेतु इसने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया एवं इस तरह मुगलों का खतरा खानदेश से टल गया। इसके बाद कुछ समय के लिए हसन खान शासक बना। इसके बाद रजा अली खान शासक बना। नेक्स्ट है रजा अली खान। इसका शासनकाल रहा 1570 से 1597 तक। यह मुगलों की तरफ से बहमानियों के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया। बहादुर शाह यह निमाड़ के फारूकी वंश का अंतिम शासक था। इसने 1597 से 1601 तक शासन किया। इसी के समय अकबर ने आसिरगढ़ पर हमला किया एवं फरवरी 601 में आसिरगढ़ पर आज अकबर का आधिपत्य हो गया। नोट: आसिरगढ़ पर विजय उपरांत अकबर ने अपने पुत्र शहजादा दानियाल को खानदेश का जिम्मा सौंपा और खानदेश का नाम दानदेश कर दिया। नेक्स्ट है तोमर राजवंश। तोमर राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। परिचय। यह राजवंश ग्वालियर और इसके आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था। स्थापना उत्तर में तैमूर लंग के आक्रमण का लाभ उठाकर 14वीं शताब्दी यानी 1388 में वीर सिंह देव तोमर ने तोमर वंश की स्थापना की। इसमें नेक्स्ट है वीर सिंह देव। यह
स्वतंत्र तोमर वंश का संस्थापक था। 1388 में यह इसने स्थापना की। इसने 1394 में ग्वालियर पर अधिकार किया। इसने दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद शाह को हराया। किसने? वीर देव सिंह ने। नेक्स्ट है, इसके बारे में उल्लेख मिलता है कि इसने वीर सिंह अवलोक एवं दुर्गा भक्ति तारंगिणी नामक ग्रंथों की रचना की। विक्रमदेव। नेक्स्ट है विक्रमदेव। विक्रमदेव के समय नसरुद्दीन महमूद के सेनापति मल्लू इकबाल ने ग्वालियर पर आक्रमण किया, परंतु वह असफल रहा। विक्रमसेन का एक अभिलेख मुरैना के मितावली से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है डूंगरदेव। यह तोमर वंश का एक महत्वाकांक्षी योग्य शासक था। इसने रतिया के भांडेर पर आक्रमण कर कालपी के शासक मुबारक खान को हराया। जौनपुर के शासकों के सहयोग से इसने हुसंग शाह को पराजित किया, लेकिन नरवर के युद्ध में महमूद खिलजी से पराजित हुआ। साहित्यिक संरक्षण। महाकवि रैधु, इन्होंने सम्मत गुण विधान एवं पार्स पुराण की रचना की। नेक्स्ट है तोमर वंश का तोमर वंश के बारे में पढ़ते हैं। पहले रहे वीर सिंह देव, इसके बाद रहे उदरण देव, इसके बाद आए विक्रम देव, इसके बाद आए गज गणपति, इसके बाद डूंगर देव, इसके बाद कीर्ति सिंह, इसके बाद आए कल्याण मल्ल, इसके बाद मान सिंह और इसके बाद विक्रमादित्य और अंतिम शासक रहे राम सिंह। नेक्स्ट है विष्णुगुप्त। उन्होंने पंडचरित एवं स्वर्गारोहण की रचना की। किसने की? डूंगरदेव ने। नेक्स्ट है राजा कीर्तिपाल। इसने दिल्ली के बहलोल लोधी और जैनपुर के हुसैन शाह सरकी के ग्वालियर पर किए गए आक्रमण को विफल किया। नेक्स्ट है कल्याण मल्ल। इसका उपनाम भूप मनु था। रचना इसने की सुमिल चित्त की। इसके समय में विद्वान और उनकी रचनाएं निम्नलिखित रहीं। नारायण दास ने की बिल्हण चरित और दामोदर दास ने की दुत्तराचरित और चतुर्भुज दास ने की मधुमालती। नेक्स्ट है मानसिंह। परिचय। यह कल्याणमल का उत्तराधिकारी एवं तोमर वंश का प्रतापी शासक था। शासककाल रहा इसका 1486 से 1516 के बीच। विवाह इसने गुजरी देवी से इसका विवाह हुआ। इसे ये प्रेम से मृगनयनी कहते थे। निर्माण। ग्वालियर दुर्ग पर गुजरी महल एवं मान सिंह का महल का निर्माण करवाया। ग्रंथ। उनकी संगीत में विशेष अभिरुचि थी। उन्होंने मान कौतूहल नामक संगीत ग्रंथ की रचना की। संरक्षण। इन्होंने बैजू बावरा, तानसेन, हरिचंद जैसे संगीतकारों को दरबार में संरक्षण दिया। इसका समकालीन दिल्ली के शासकों बहलोल लोधी एवं सिकंदर लोधी से इसके कटुतापूर्ण संबंध थे। मानसिंह के प्रसिद्ध संबंध मंत्री खेमदास ने इसके समय के प्रमुख विद्वान और उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला है बेताल पच्चीसी, इसे मानक ने की, और दूसरी है दुत्तराचरित, इसने दामोदर दास ने की। नेक्स्ट है खंडगराय कृत गोपांचल आख्यान में राजा राम मान सिंह के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। खंड्य राय कृत
गोपालांचल आख्यान में। नेक्स्ट है विक्रमजीत सिंह। यह मान सिंह का पुत्र और उत्तराधिकारी था। इब्राहिम लोधी ने इसे पराजित कर अपनी अधीनता स्वीकार करवाई। इसने पानीपत के तृतीय युद्ध में भागीदारी की एवं मृत्यु को प्राप्त हो गया। नेक्स्ट है राम सिंह। यह तोमर वंश का अंतिम शासक था। इसी के समय मुगलों द्वारा ग्वालियर पर आधिपत्य कर लिया गया। नेक्स्ट है बघेलखंड की रियासत। सामान्य परिचय है। यह मध्य काल में मध्य प्रदेश की एक प्रमुख रियासत थी। संबंध। बघेल मूलतः अनहिलवाड़ा यानी गुजरात के सोलंकी चालुक्य वंश से संबंधित थे। स्थापना 1236 में बघेल राज्य की स्थापना हुई। संस्थापक रहे पाटन, जो गुजरात से आए हुए भीसलदेव बघेल और भीमल देव ने की थी। क्षेत्र है रीवा, सोहावल जो सतना में है, उचेवर जो सतना में है, बांधवगढ़, मुकुंदपुर जो सतना में है, चौखंडी जो रीवा में है। बीसलदेव सोलंकी शासक भीमदेव द्वितीय के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है अर्णोराज। परिचय। ये चालुक्य वंश से संबंधित थे एवं चालुक्य शासक कुमारपाल के मौमेरे भाई थे। सामंत। कुमारपाल ने इनकी योग्यता से प्रसन्न होकर इन्हें ब्यागपल्ली यानी बघेलवाड़ी की सामंती प्रदान की। पुत्र। ये आजीवन ब्यागपल्ली के सामंत रहे। इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र लवण प्रसाद उर्फ ब्यागपल्लीय यानी ब्यागदेव अपने अगले सामंत बने। ब्यागदेव को बघेलों का आदि पुरुष भी कहा जाता है। विशेष। बघेलवाड़ी गांव में रहने के कारण अर्णोराज के वंशज कहलाए। अर्णोराज के वंशज बघेल कहलाए। नेक्स्ट है भीसलदेव या भीमलदेव। ये पाटन गुजरात में आए बघेल भाई थे। इन्होंने कालिंजर के भर राजा के यहाँ आकर नौकरी की। इन भाइयों ने षड्यंत्र पूर्वक गहोरा यानी चित्रकूट के लोधी सामंत की हत्या कर भर राजा के गहोरा की सामंती प्राप्त की। बाद में 1236 में उन्होंने गहोरा में बघेल सत्ता की स्थापना की। बीसलदेव अपने छोटे भाई भीमलदेव को सत्ता सौंपकर अहिल्याबाड़ यानी गुजरात चले गए। भीमलदेव के पश्चात अंगला शासक रानिंद्र देव यानी या फिर इसी का नाम था अनीक देव बना। वीरभानुदय काव्यम में उसे गहोरा का प्रथम शासक बताया गया है। इसके बाद बालन देव राजा बना, जो रानिंग देव का पुत्र था। तत्पश्चात बुल्लार देव शासक बना। नेक्स्ट है बुल्लार देव। परिचय। यह बघेल सत्ता का प्रथम प्रभावकारी एवं पराक्रमी शासक था। शासनकाल रहा इसका 1353 से 1389 रहा इसका। बुल्लार देव के बारे में पढ़ रहे हैं। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला बघेल वंश का पहला शासक था बुल्लार देव। यह फिरोज शाह तुगल के समकालीन था। फिरोज शाह ने इसके आक्रमणों से प्रभावित होकर इसे राजा स्वीकारा। इसने अपने पुत्र भीमक देव को अपना उत्तराधिकारी बनाया एवं जल समाधि ले ली। इसकी जानकारी हमें तारीख ए फिरोज शाही में मिलती है। नेक्स्ट है बीरमदेव। परिचय। यह बघेल वंश का महत्वाकांक्षी एवं विस्तारवादी शासक था। शासनकाल रहा इसका 1389 से 1438 तक। क्षेत्र विस्तार रहे। इसने कैमूर के दक्षिण में बांधवगढ़ अमरकंटक तक साम्राज्य विस्तार किया। विजय। इसने बांधवगढ़ पर विजय प्राप्त की। बांधवगढ़ इस समय हाथियों की सबसे बड़ी मंडी के लिए जाना जाता था।
अन्य नाम तारीख ए मोहम्मद शाही में इसे युग का नीरम कहा जाता है। युग का नीरम किसको? बीरम देव को। वस्तुतः नीरम एक ईरानी पहलवान था। संबंध सारकी शासक इब्राहिम सारकी से इसके मित्रवत संबंध थे। तुगलक से इसका युद्ध हुआ था। नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक से इसका युद्ध हुआ था। उत्तराधिकारी बीरम देव के बाद अगला शासक उसका पुत्र नरहरि देव बना। नेक्स्ट शासक हैं भैदचंद के बारे में पढ़ते हैं। यह नरहरि का पुत्र था जिसने 1470 से 1495 तक शासन किया। सारकी शासकों में से इसके मित्रवत संबंध थे, जिसके चलते लोधी शासकों से इसका संघर्ष हुआ। 1488 में प्रथम व 1494 में दूसरी बार लोधियों ने इस पर आक्रमण किया। 1495 में इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है नरहरि देव। बीरम देव का पुत्र है यह। इसने शासन किया 1438 से 1470 तक। मासिर ए महमूद शाही में वर्णन मिलता है। नरहरि देव के मालवा के खिलजी शासक महमूद खिलजी के साथ कटुतापूर्ण संबंध थे। नेक्स्ट है शालीवाहन। यह भेदचंद का पुत्र था, जिसने 1495 से 1500 तक शासन किया। तृतीय बघेल लोधी संघर्ष इसी के समय हुआ था। लोधी सेना से बांधवगढ़ की रक्षा न कर पाने के कारण आत्मग्लानि में इसकी मृत्यु हो गई। लोधी सेना द्वारा बघेल राज्य की भारी क्षति पहुंचाई गई। इसी क्रम में आगामी बघेल शासकों में सारकी शासकों की बजाय लोधी शासकों से मित्रता संबंध स्थापित किए गए। नेक्स्ट है वीर सिंह। परिचय यह बघेल वंश का कुशल कूटनीतिक एवं पराक्रमी शासक था। शासनकाल रहा इसका 1500 से 1535 के बीच। समकालीन यह गौड़ शासक अर्जुन दास एवं उसके पुत्र संग्राम शाह के समकालीन था। सिकंदर लोधी के साथ इसके मित्रवत संबंध थे। इसके वीर सिंह के। वीर सिंह ने खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा की मदद की, लेकिन भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद बाबर एवं बघेल शासकों के मध्य प्रगाढ़ मैत्री संबंध स्थापित हुए, जिसकी रचना हमें बाबरनामा एवं वीर भानुदय काव्य में प्राप्त होती है। नेक्स्ट शासक है वीर भानु बघेल। इसके बारे में पढ़ते हैं। परिचय वीर सिंह का पुत्र उत्तराधिकारी एवं बघेल वंश का शासक था। इसका शासनकाल रहा 1535 से 1555 तक। समकालीन यह हुमायूं एवं शेर शाह सूरी के समकालीन था। संरक्षण वीर भानुदय काव्यम में के लेखक कवि माधव को इन्होंने अपने दरबार में संरक्षण दिया था। मुगलों से संबंध मुगलों के साथ इसके मित्रवत संबंध थे। इन्हीं संबंधों के चलते चौसा के युद्ध में इसने हुमायूं की मदद की थी। हुमायूं की मदद के कारण शेर शाह के आक्रमण के भय से यह कालिंजर के कीर्ति सिंह के यहाँ चला गया एवं 1545 में शेर सिंह ने कालिंजर पर आक्रमण किया। नेक्स्ट शासक हैं रामचंद्र देव बघेल। परिचय यह वीर भानु का पुत्र उत्तराधिकारी था। शासनकाल चला इसका 1555 से 1592। यह अकबर के समकालीन थे। इसने बिजली खां से कालिंजर का दुर्ग पुनः खरीदा। अकबर से इसके क्या संबंध थे? प्रारंभ में अकबर के साथ इसके मित्रवत संबंध थे। इसी क्रम में अकबर ने 1562 में रामचंद्र देव के दरबार में तानसेन को अपने दरबार में बुलाया। बाद में अकबर के विरोधी गाजी खां को शरण देने के कारण अकबर एवं रामचंद्र देव के मध्य संघर्ष हुआ, लेकिन बीरबल की मध्यस्थता के चलते दोनों
के मध्य सुलह हो गई। 1559 में अकबर ने कालिंजर में विजय प्राप्त की। नेक्स्ट है 1592 में इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है अकबर की विस्तारवादी नीति के भय से इसने अपनी राजधानी गहोरा से बांधवगढ़ बना ली। राजधानी बांधवगढ़ स्थानांतरित होने के बाद यह राज्य बांधव राज्य कहलाने लगा। नेक्स्ट शासक हैं वीरभद्र देव। रामचंद्र देव का पुत्र जो अकबर के दरबार में प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त था। 1592 में रामचंद्र देव की मृत्यु के पश्चात अकबर ने से राजा की उपाधि धारण देकर बांधवगढ़ का शासक बनाया। मुगल दरबार में बांधवगढ़ की ओर जाते हुए रास्ते में बरौंधा शहडोल के निकट पालकी गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। शासनकाल रहा इसका 1592 से 93, यानी एक ही साल चला इसका शासन। वीरभद्र देव ने संस्कृत चंद्रपर्ण चूड़ामणि एवं 10 कुमार पूर्व कथासार नामक ग्रंथ लिखे। इसके दरबारी कवि पद्मनाथ मिश्र ने वीरभद्र देव चंपू नामक काव्य लिखा। नेक्स्ट शासक है विक्रमजीत बघेल। परिचय, यह वीरभद्र का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। समय काल इसका शासन चला इसका 1593 से 1602 तक और 1605 से 1624 तक। इसने अकबर की स्वाधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। फलतः बांधवगढ़ पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और 1602 में अकबर ने वीरभद्र के दासी पुत्र जिरजोधन को अंगला शासक बनाया, जो 1605 तक शासक रहा। नेक्स्ट है विक्रमजीत बघेल ने रीवा को अपनी राजधानी व बांधवगढ़ को सैनिक मुख्यालय बनाया। राजधानी रीवा बनने के पश्चात बघेल राज्य को रीवा राज्य के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट है अमर सिंह। बघेल वंश का शासक रहा। इसका शासनकाल रहा 1624 से 1640 तक। इसने स्वेच्छा से मुगल स्वाधीनता स्वीकार कर ली। इसने मुगलों के साथ मिलकर खानदेश, जहां लोधी रत्नमपुर के जमींदारों जुआर सिंह बुंदेला के विद्रोह का दमन किया। इसके बाद अनूप सिंह अगले शासक बने। नेक्स्ट है अनूप सिंह बघेल वंशीय शासक थे। इनका शासनकाल रहा 1640 से 1675 तक। ओरछा के पहाड़ सिंह बुंदेला ने उन्हें रीवा से निष्कासित कर दिया था। उन्होंने शाहजहां के सहयोग से पुनः रीवा पर आधिपत्य स्थापित किया। इन्हीं के समय छत्रसाल बुंदेला ने मैहर पर कब्जा किया, जो रीवा राज्य के अधीन था। नेक्स्ट है राजभाव सिंह। अनूप सिंह के बाद शासक बने यह राजभाव सिंह। इसका शासनकाल रहा 1675 से 1692। ये संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने होत्रकल्प द्रुम की रचना की एवं महामृत्युंजय मंदिर का निर्माण करवाया। मृत्यु हो गई इनकी 1700 में। राजभाव सिंह के समय वास्तविक सत्ता इनके भाई जसवंत के हाथों में थी। भाव सिंह के निसंतान होने के कारण जसवंत सिंह ने भाव सिंह के जिंदा रहते हुए ही 1692 में अनिरुद्ध सिंह का राज्याभिषेक करवा दिया। नेक्स्ट है अनिरुद्ध सिंह। भाव सिंह के बाद ये बघेल वंश के अगले शासक बने। इनका शासनकाल रहा 1692 से 1700 तक। इसी के समय छत्रसाल के पुत्र फिरदेश शाह ने रीवा राज्य पर आक्रमण किया। नेक्स्ट शासक रहे राजा
अवधूत सिंह, ये अनिरुद्ध सिंह के पश्चात बघेल वंश के अगले शासक बने। इनका समय-काल रहा 1717 से 55 तक, 1755 तक। इन्हीं के समय बघेल बुंदेला संघर्ष अपने चरम पर था, जिसे बुंदेली लड़ाई के नाम से जाना जाता है। बुंदेली लड़ाई के परिणाम क्या हुए? आरंभ में संपूर्ण पश्चिमी बघेलखंड पर बुंदेलाओं का आधिपत्य स्थापित हुआ। बाद में 1726 में संपूर्ण रीवा राज्य पर हिरदे शाह यानी बुंदेला का आधिपत्य हुआ। अवधूत सिंह ने मुगलों की सहायता से रीवा पर पुनः बघेलों की सत्ता स्थापित की। मुगलों की ओर से अवधूत सिंह की सहायता मोहम्मद खां बंगस ने की थी। नेक्स्ट है राजा अजीत सिंह। इसका शासनकाल रहा 1755 से 1809 तक। इसी के समय बांदा के नवाब अली बहादुर ने आक्रमण किया, लेकिन युद्ध के हार जाने के तौर पर 1 लाख रुपए देकर उन्होंने राज्य की रक्षा की। इसी के समय पश्चिमी बघेलखंड व सुहागपुर व चांदिया पर मराठों का राज्य स्थापित हो गया। 1802 में हुई बेसिन की संधि के बाद यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हुआ। नेक्स्ट है शासक महाराजा जय सिंह। ये राजा अजीत सिंह के बड़े भाई थे। इनका शासनकाल रहा 1818 से 1833 तक। इसी के समय 1812 में करीम खान के नेतृत्व में पंडारियों का रीवा पर आक्रमण हुआ। उन्होंने पंडारियों के दमन हेतु अक्टूबर 1812 में अंग्रेजों के साथ बांदा की संधि की। बांदा की संधि के तहत जय सिंह को रीवा का वैध शासक माना गया। वे हिंदी एवं संस्कृत के विद्वान थे। उन्होंने हर्षचरित्र चंद्रिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसने की थी? महाराजा जय सिंह ने। नोट: जय सिंह धार्मिक प्रवृत्ति के थे, शासन में कोई विशेष रुचि नहीं रखते थे, अतः 1813 में ही प्रशासन के संचालन का दायित्व अपने बड़े भाई विश्वनाथ को सौंप दिया। नेक्स्ट, विश्वनाथ सिंह। ये महाराजा जय सिंह के बड़े भाई थे, बड़े पुत्र थे। जय सिंह के बड़े पुत्र थे। इनका समय काल रहा 1833 से 1854 तक। इन्हीं के समय वास्तविक शक्तियाँ ब्रिटिश के हाथों में थीं। इस समय रीवा दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंस रिचर्डसन थे। रचना आनंद रघुनंदन, ध्रुवाष्टक, कबीर बीजक। किसने की थी? वीर विश्वनाथ सिंह ने की थी ये रचनाएं। नेक्स्ट है रघुराज सिंह। ये महाराज विश्वनाथ सिंह के पुत्र थे। इनका शासनकाल रहा 1854 से 1880 के बीच। इनके समय ओसवाण रीवा के अस्थायी पॉलिटिकल एजेंट थे। रीवा राज्य का दीवान दीनबंधु पांडे अंग्रेजों का सबसे बड़ा सहयोगी था। अंग्रेजों एवं दीनबंधु पांडे की सहयोगिता के चलते रीवा राज्य में व्यापक स्तर पर अव्यवस्था व्याप्त थी। इन अव्यवस्थाओं के चलते रघुराज सिंह ने दीन पांडे को हराकर ग्वालियर के दीवान सर दिनकर राव को अपना प्रशासक बनाकर सुधारों पर बल दिया। 1857 की क्रांति। उन्हीं के समय 1857 की क्रांति हुई। इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश का सहयोग किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारियों का सहयोग किया। 1880 में इनकी मृत्यु हो गई। नोट: राज्य में फैली अव्यवस्था को दूर करने हेतु 1871 में बघेल खंड एजेंट की स्थापना हुई। इसके अंतर्गत 5 रियासतें रीवा, नागौर, मेरठ, कोटी, सोहावल शामिल थी। इस व्यवस्था से कोई सुधार नहीं हुआ, उल्टा रीवा रियासत का वित्तीय बोझ बढ़ गया। अतः परेशान होकर रघुराज ने रीवा राज्य का प्रशासन ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया। नेक्स्ट है दिनकर राव के सुधार। दिनकर राव ने क्या क्या किए? लगान व्यवस्था में
टीका पद्धति का प्रचलन किया। मिताक्षरी कलचरी नामक फौजदारी अदालत स्थापित की। इलाहाबाद जयपुर रेलवे लाइन को सतना से जोड़ा। 1871 में बघेल खंड एजेंसी की स्थापना की। नोट, राज्य में फैली, ये तो हो गया था राज्य में फैली। हाँ, नेक्स्ट है रणमत सिंह। उन्होंने रीवा राज्य में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। इन्होंने मुक्त फौज का गठन कर स्वतंत्रता सेनानियों से संपर्क किया, स्थापित किया। श्याम सिंह, धीर सिंह, पंजाब सिंह इसके सहयोगी थे। हीरा सिंह के विश्वासघात के कारण ये गिरफ्तार हो गए और ब्रिटिश द्वारा 1 अगस्त 1859 को रणमत सिंह को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है सुप्रीडेंट काल। 1880 से 1895 के मध्य शासन चला। इसका कारण रहा 1880 में महाराजा रघुराज सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र वेंकट सिंह नाबालिग थे। वेंकटरमन सिंह नाबालिग थे क्योंकि जो 4 वर्ष के थे। इसी कारण 4 वर्ष से पड़ा हुआ था। हाँ, 4 वर्ष के थे। इसी कारण सुप्रीडेंट काल 1895 तक जारी रहा। नेक्स्ट है वेंकटरमन सिंह।